कि इस धरती पर सबसे ज्यादा समझदार वो है जो व्यक्ति अब मानव तन पाकर के अब दोबारा मानव तन ना पाकर भगवान के चरणों में सदा के लिए पहुंच जाए, अपनी सदगति कर ले, वो सबसे बड़ा समझदार है। जिसे जन्म मृत्यु के चक्र से जो बच गया, भाई मनुष्य का शरीर पाकर भी आप 84 के चक्कर से ना बचे तो आपका मनुष्य तन पाना व्यर्थ हो गया। सही? तो सबसे बड़ा समझदार वो है जो मानव का तन पाए, तो ये फाइनल मानव का तन है। अब हमें दोबारा चक्कर में नहीं पड़ना, आने जाने के सदा भगवान के निज धाम में रहेंगे मुक्त होकर। और मुक्त होकर रहने का फायदा ये है, जब भगवान भेजेंगे तो फिर मृत्यु लोक में आकर के तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, ये महापुरुष कौन है? ये मुक्त पुरुष हैं, भगवान के नित्य भक्त हैं, आते हैं, धर्म भक्ति की प्रचार प्रसार करते हैं और फिर वापस वहीं चले जाते हैं। तो ये मुक्ति है। तो भगवान को प्राप्त कर लेना और जन्म मृत्यु से छूट कर सदा के लिए भगवान का हो जाना, भगवान की सेवा फिर जैसे भगवान कराए करना, ये समझदार है। मानव का तन मेरी मैया आप 84, ये मनुष्य का तन पाके 84 के चक्कर में उलझी रही। आपको क्या लगता है? आप आज के पहले 100 बार नहीं, लाख बार किसी और की पत्नी बन चुकी हो, किसी और के पति बन चुके हो। आप करोड़ों बार किसी के बाप और किसी की माँ बन चुकी हो। आपका करोड़ों बार इस धरती पे ऑलरेडी जन्म हो चुका है। जन्म लेके मर गए, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, यही चल रहा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चलती चक्की कितना भी चले, लेकिन उस चक्की में एक कील होती है बीच में, उस एक कील के पास जो दाना पहुंच जाता है वो पिसता नहीं है। जो उस एक परमात्मा के चरणों में चला गया वो जन्म मृत्यु के पिसने के चक्कर से बच जाएगा। तो समझदार वही है जो पिसने से बच गया, जो पिस रहा है। फिर अगले जन्म में पप्पू की मम्मी बनोगी क्या? कितनी बार बनोगी और कितनी बार जन्म लोगी, कितनी बार मरोगी या मरोगे? कब तक ये सिलसिला चलेगा? इसलिए अब आए हैं। बताओ 10वीं क्लास एक बार पढ़ना अच्छा है कि 10 बार पढ़ना अच्छा है? 12वीं क्लास एक बार पढ़ना अच्छा है कि 12 बार? बोलो। समझदार वो है जो 10वीं क्लास को एक बार पढ़े, फिर 11वीं में जाए, उसे भी एक बार पढ़े, फिर 12वीं में जाए। ये समझदार। अब 2-3 बार वही पढ़े, उसे तो समझदार नहीं कहेंगे। क्यों जी? सही। तो जो मानव का तन एक बार पाके सदा सदा के लिए 84 से मुक्त हो जाए वो पास हो गया, और जो पढ़ा है फेल हो गया। फिर वही, फिर वही, फिर वही। ये तो पहला आंसर है आध्यात्म जगत का। सबसे समझदार कौन? जो जन्म मृत्यु से बच जाए। उत्तर दो, सबसे समझदार कौन? उत्तर दो, बोलो। मेरी मां जो जन्म और मृत्यु से बच जाए उसे आप क्या मानेंगे? समझदार। बताओ सबसे समझदार कौन? जो जन्म और मृत्यु से बच जाए। तो आप लोग कोशिश करेंगे ना बचने की। ये तभी बचा जा सकता है जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे भगवान के चरणों में। हे प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, अब आप जानो और आपका काम जाने। समर्पण, समर्पण। अब मैं दूसरा उत्तर दे दूं इसका। सबसे समझदार कौन? यही प्रश्न था ना। सबसे समझदार कौन? सामान्य उत्तर यह है, सबसे समझदार वो है आज के युग में जो केवल अपने ऊपर ध्यान दे। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान ना दे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इस पर ध्यान दे। वो समझदार है। और जो ये सोचने लगा वो क्या कह रहे हैं,
कहने दो, उनका काम है ये मुंह फाड़ना, कहने दो उनको। आप कब तक ध्यान देंगे, कब तक दूसरों को कहेंगे कि तुम ये ना कहो, तुम वो ना कहो। लोगों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, इसलिए बिल्कुल ध्यान मत दो कि लोग क्या कहेंगे। आप पढ़ाई करने जाइए, पढ़िए, आप अपना नाम कमाइए, पैसा कमाइए, उसका सदुपयोग करिए, समाज की सेवा कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। हम कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, इससे हमें क्या करना। भाई हम आपको समझा सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं, चलना ना चलना मर्जी आपकी है। समझ रही हो ना मेरी मां? हम कैसे हैं, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। आज के युग में सबसे बड़ी विडंबना यह है, आदमी अपने को ना देखकर बाकी सबको देखता, अपने को ना देखकर बाकी, खुद क्या कर रहा है वो ना देखकर बाकी ये देखता वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना, आप क्या कर रहे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, आगे बोलो, आप बताओ, नहीं याद है? याद कर लो मेरे भाई, काम आती हैं चीजें। बुरा जो देखन, आगे आप बोलो, बुरा न मिलिया कोई, आगे जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना। उत्तर दो मेरे प्रश्न का, इस धरती पर सबसे बुरा व्यक्ति कौन है, आप उत्तर दो। इस संसार में, मेरे भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, 135 करोड़ लोग में सबसे बुरा आदमी कौन है, आप बताओ। हाँ, जो भगवान को ना माने, ये इनका उत्तर है। आप बताओ मैया सबसे बुरा कौन है, मैया बताएंगी। जो बुराई करे लोगों की। अच्छा मैया बताओ मेरी माँ, ये हरियाणा की मैया बताएंगी। भैया बोलो मेरी माँ, कौन सबसे बुरा, इस संसार में सबसे बुरा कौन। चलो आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, आइए दास अनिरुद्ध उत्तर देगा। इस संसार में सबसे बुरा कौन, सबसे बुरा हूं मैं, सबसे बुरा हूं, हम स्वयं सबसे बुरे हैं। इस 135 करोड़ लोग रहते हैं पूरे भारत में, 135 करोड़ लोगों में सबसे बुरा आदमी कोई है तो ये दास अनिरुद्ध ही सबसे बुरा आदमी है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। इस धरती पर सबसे अच्छा कौन है ये बताओ, सबसे अच्छा कौन, बोलो मेरी मां, उत्तर दो। सबसे अच्छे हैं भगवान और सबसे बुरा हूं मैं। बुराई करनी है खुद की करो और गुणगान करने हैं तो भगवान का गुणगान करो। सिंपल है, उलझन कहीं नहीं। बुराई करनी है तो जोर से, खुद की, बुरा मैं हूं, मैं अपनी बुरा, जो व्यक्ति अपनी बुराइयां देखता है, जो अपने को सुधारता है वही आगे जाता है। जो दूसरों को सुधारने में लगा है, जो दूसरों की बुराइयां देख रहा है, वो कितना आगे जाएगा आप समझ लो। बताओ, अपनी गलतियां देखकर उन्हें सुधार कर लेने वाला समझदार है या दूसरों की गलतियां देखने वाला समझदार है। हमें क्या करना, जमाना कैसा है, हम कैसे। और एक बात और आगे सुनिएगा, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है, उत्तर दो। जमाने से आप हो या आपसे जमाना है, बोलो मैया बताओ मेरी मां। मैया कुछ बोलो मेरी मां। नहीं, नहीं बोलोगी मेरी मां। जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं यार जमाना बुरा है, अरे जमाना भी हमसे ही है। हम बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा है, हम अच्छे होंगे तो
जमाना भी अच्छा होगा। इसलिए बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। सबसे बुरा कौन? उत्तर तो रिवीजन करो। सबसे बुरा कौन? सबसे अच्छा कौन? भगवान से अच्छा कोई नहीं। और हमसे बुरा? तो आज के बाद बुराई किसकी देखोगे? अपनी, खुद की। कमियां किसकी देखोगे? अपनी। और ये दास अनिरुद्ध की कमियां भी बताते रहा करो, हम सुधार करते रहेंगे। ठीक है मेरी मां? सबसे समझदार कौन? अभी बताया ना, सबसे समझदार कौन? भगवान। भगवान सबसे समझदार तो है ही। सबसे समझदार कौन? जो जन्म और मृत्यु से छूट जाए वो समझदार। चलो याद कर लो, चीजें काम आएंगी, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इतनी बातों से ही जीवन बदल सकता है। इतनी बातों से ही सब बदल जाएगा।